Hi class 12th. Today we are discussed about two numericals, NCERT numericals. Next equations based on numericals. Numerical number 1. First. Questions is represented the cell cell in which the following reaction reactions takes place. Reaction is Mg solid and silver Ag positive. Its concentrations, aqueous form is concentrations 0.001 mole. Mg solid to convert Mg positive, Mg2 positive in aqueous form, whose concentration is 0.13 mole, and Ag solid. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस में दो चीज़ें पूछ रखी है। एक तो हमारे को पूछा है कि रिप्रेजेंटेड करो इसको किसमें, कि सेल में। रिप्रेजेंटेड द सेल, इसको सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद रिएक्शन में दे रखी है हमारे पास कि Mg सॉलिड से बना है Mg2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और सिल्वर से बना हुआ है हमारे पास सिल्वर सॉलिड। तो निकालना क्या है हमें, इसमें निकालना है कैलकुलेट इट्स ई सेल। क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट इट्स ई सेल निकालना है, और गिवन दे रखा है इफ ई नॉट सेल, इन्होंने दे रखा है इफ ई नॉट जो सेल है इज 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस एनसीईआरटी का। तो ये आपके पास एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट द इट सेल एंड इट्स इफ ई नॉट सेल। जो हमारे पास यहाँ पे ई नॉट सेल है वो दे रखा है 3.17 वोल्ट। तो सबसे पहली बात है हमारे पास आ रखा है कि क्वेश्चंस में दे रखा है कि रिप्रेजेंटेड करो, सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो भाई सेल क्या है, मैग्नीशियम क्या है हमारे पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में जा रखा आपके पास, मैग्नीशियम एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में जा रखा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोल। ये तो हो गया हमारे पास किसका, मैग्नीशियम का। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रहा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास अब क्या आएगा, Ag पॉजिटिव से, जो Ag पॉजिटिव से हमारे पास बना है Ag सॉलिड। यहाँ पे जो 2 लग रखा है Ag को यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक Ag सिल्वर क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 2 सिल्वर के लिए उसको बैलेंस करने के लिए 2 यूज कर रखा है इसने। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था, कि जो हमारे पास है इसको सेल को रिप्रेजेंटेड करना है सेल को। तो सबसे पहले सेल को हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसमें, और यहाँ पे Ag जो हमारे पास एक्वस फॉर्म में कितना आ रखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस गलत हो गया, 0. इसका आना था इसमें मैग्नीशियम का आएगा 0.130 वोल्ट है ना, देखा। अब इसका आ जाएगा इसमें सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोल। ये रहा इसका। तो पहला तो हमने सॉल्व कर लिया ये कि हमारे पास इसको हमने सेल में रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे पास चलते हैं, क्या है, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या कह रहा था
कि जो ई सेल होती है हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लॉग बेस 10 और क्यूसी। ये था हमारे पास किसका, नस इक्वेशन का फॉर्मूला जो हमारे पास है। अब आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ई सेल इक्वल्स टू हमारे पास है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन और लॉग किसी। अब लिख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल हमारे पास दे रखा है कितना है 3.17 वोल्ट माइनस 0.591 बाई एन की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कितना 2। ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या है, सिल्वर हमारे पास क्या है 2। एक सिल्वर के लिए Ag पॉजिटिव है 1 है, तो यहाँ पे कितने हैं 2 सिल्वर के लिए कितना जा रहा 2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एक सिल्वर का 1 होगा तो कितने सिल्वर है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओवरऑल जो दोनों में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हो रहा है 2 का। तो यानी कि n कितना आएगा यहाँ पे n इक्वल्स टू 2। अब बात करेंगे हम लोग इसके लॉग क्यू, जो लॉग बेस 10 में जो लिखना है हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। एक तो हमारे क्योंकि ये सॉलिड है ना, जो ये वाले सॉलिड फॉर्म में है ये Ag, इसको नहीं देखते हैं हम, किसको देखते हैं ओनली कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास है Mg पॉजिटिव, तो बाई कितना आएगा हमारे पास सिल्वर, तो सिल्वर आ जाएगा Ag पॉजिटिव। लेकिन सिल्वर Ag पॉजिटिव कितना है 2, तो होल ट्वाइस कर देंगे इसको क्योंकि 2 सिल्वर है ना इसमें। हमारे पास जो इक्वेशन में कितने हैं 2 सिल्वर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कंडीशन हमारे पास, हमने वैल्यू पुट कर दी। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ई सेल इक्वल्स टू 3.17 वोल्ट माइनस इसको 2 से डिवाइड कर दो इसको यहीं पे, तो ये आ जाएगा 0.0295। ये 2 से इसको अगर काट दोगे यहीं पे तो कितना आ जाएगा 0.0295 और इनटू हमारे पास आएगा लॉग बेस 10 जो है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या कॉन्सेंट्रेशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है Mg का है 0.130 बाई किसका सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, इतने वाले पार्ट को, लॉग वाले की, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझा दूं, log x बाई वाई का मतलब क्या होता है। log x बाई वाई का मतलब क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं log x माइनस log y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस y। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग किसको देखेंगे, तो यहाँ पे log किसका आएगा, log ये रहा हमारे पास log, ठीक है। तो इसमें आएगा 0.130 माइनस, अब इसको किसको लिख रहा हूं मैं log, इसको log हमारे पास आ जाएगा log 0.01 और इसका क्या है पावर स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन दिस वन बाई कॉन्सेंट्रेशन दिस वन, इसको माइनस में ले जाते हैं। अब इस वाली कंडीशन को देखना है यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो रहा log 0.130। अब इसको देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 0.01 है हमारे पास, 0.0001 ना 30 यहाँ पे 0.10031 को अगर हम लोग इसको ऐसा लिखे 1 की पावर, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 1 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, चलो 1 यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -4, क्यों
1 2 3 4, डेसिमल को मैंने यहाँ से कितना शिफ्ट कर दिया 4 प्लेस में, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसको हम लोग इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो इंटू 2। तो जो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले टर्म्स को देखना, लॉग 0.01 जो हमारे पास था, इसको मैंने क्या कर दिया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया 3 प्लेस यहाँ से यहाँ तक ले गया 4 प्लेस में, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 होगा ना, तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बार क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब टोटल हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। अब ये निकल के कुछ इस तरह से आएगा, देखो लॉग 0.130 माइनस लॉग 10 की पावर 8, क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पे इसका। अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, लॉग 0.130 माइनस, अब जो मैंने क्या बता रहा, लॉग की पावर है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास लॉग 10 की पावर x है, इसको पावर पहले आ जाएगी इसमें, यहाँ पे किसकी पावर आएगी, -10 आगे आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -8 और क्या रह जाएगा पीछे, लॉग 10। क्योंकि मैंने आपको ये समझा रखा है कि जो लॉग बेस 10 है ना, लॉग 10 की पावर x, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो log 10 की पावर x है, इसको आगे लिख लेते हैं x को, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हो रहा है, log 10 की पावर -8, तो मैंने -8 को आगे ले लिया, log जो पावर है उसको आगे ले लिया, बाकी log बेस 10 को रख दिया इधर। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या देखना, वैल्यू ऑफ 0.13 इन द लॉग टेबल में, जो हमारे पास लॉग टेबल होगी उसमें हमें इसकी वैल्यू देखनी है, किसकी, 0.13 की। तो लॉग टेबल में इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है 0.886, किसकी, इस वाले 0.130 की हमें लॉग के टेबल में हमें क्या देखनी पड़ेगी, वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो ये रहा, और इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का +8, तो ये यहाँ पे कुछ निकल के इस तरह से आएगा 8.886, ये निकल के आ जाएगा लॉग की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ रख लेते हैं कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, ये हो जाएगा 3.17 जो वोल्ट है हमारे पास, माइनस कितना था आपके पास, माइनस था 0.0295 इंटू कितना आएगा, 8.886। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3.17 इसको अगर इंटू करते हैं तो लगभग इतना आएगा 0.262। तो ओवरऑल अगर हम इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो कितना आंसर आएगा, 2.908 वोल्ट। तो इस तरह से आपको नर्स इक्वेशन के बेस पे किसी भी क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चंस, रिप्रेजेंटेड द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। पूछा गया था हमसे, एक तो हमें सेल को ई सेल के टर्म्स में लिखना था, सेल रिप्रेजेंट करनी थी, दूसरा था हमारे पास ई सेल निकालना था, जब हमारे पास क्या दे रखा था, ई नोट सेल हम लोगों को यहाँ पे ये बनता। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स इक्वेशंस, कि जो नर्स इक्वेशन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच में क्या रिलेशंस है। तो हम लोग सबसे पहले नर्स इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n, और क्या ले रहे थे हम लोग इसमें, लॉग बेस 10 और क्यू से। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास जिंक सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर यहाँ पे हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर एक्वस फॉर्म से बना रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं इसको। तो यहाँ पे बनेगा जिंक क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और कॉपर यहाँ पे आपके पास सॉलिड फॉर्म में।
तो ये दोनों के दोनों कंडीशंस क्या है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, इसको तो हम नहीं लेते, हमें लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन वाले। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, Cu एक्वस फॉर्म में और Zn एक्वस फॉर्म में। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ऐसे हो, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, क्योंकि Zn 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर वही 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो व्हेन रिएक्शंस आर द रिवर्सिबल्स सो इक्वल अमाउंट्स आयन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी कोई रिएक्शंस क्या होती है यहाँ पे रिवर्सिबल होते हैं, तो उसमें जो आयन्स होंगे इक्वल अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उनका। तो यानी कि सो क्या हो जाएगा, तो ई सेल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इनके बीच में ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, ई सेल जो निकलेगा वो हो जाएगा 0। कब, जब रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट्स में जो आयन्स होंगे, इक्वल अमाउंट्स में आयन्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इसमें। तो अब रिएक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू जो है हमारे पास ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, और आगे क्या है हमारे पास लॉग बेस 10। यहाँ पे क्यूसी नहीं है, क्या यूज करेंगे, केसी। केसी क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ई सेल तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ई नॉट सेल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन और लॉग बेस 10 और केसी। यहाँ पे अब क्या करना है, ई नॉट सेल निकालना, क्योंकि ई सेल तो 0 हो चुका है। तो ई नॉट सेल को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 बाई एन और लॉग बेस 10 केसी। कंडीशन क्या आएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट जो सेल निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 0.0591 बाई एन और लॉग बेस 10 केसी। अगर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लॉग बेस 10 की यानी केसी की वैल्यू निकालनी है, लॉग केसी की वैल्यू निकालोगे तो लॉग केसी को क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कहाँ है, ये रहा, ई नॉट सेल इंटू एन बाई, ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.0591। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो रहा है लॉग केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग केसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लॉग केसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नॉट सेल आपके पास रहेगा इनटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे बाय 0.0591। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स इक्वेशन के बीच में। क्वेश्चन है यहाँ से, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, Cu सॉलिड फॉर्म में है, उसके बाद सिल्वर है हमारे पास 2Ag एक्वस फॉर्म में, और जो हमारे पास रिएक्शंस के बाद यहाँ पे मिला हुआ है Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे 2Ag क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म। ये दे रखा हमारे पास, और हमें क्या गिवन है, ई सेल दे रखी है आपके सामने, ई सेल इक्वल्स टू 0.46 वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल। रिएक्शन तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी है, तो सॉल्व करेंगे। हमारे पास ई नॉट सेल इक्वल्स टू, अभी हमने जो निकाला था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन और लॉग के लगाएंगे इसमें केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करा ना यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, केसी लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग केसी का। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू निकालने के लिए 0 पॉइंट जो हमारे पास 46 जो हमें यहाँ पे गिवन है ना 0.46 इंटू क्या लगाएंगे 2 बाई 0.0591 इक्वल्स टू किसका आएगा लॉग केसी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना इसका केसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी जस्टली इसके पहले आपको क्या बताया था लॉग केसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था लॉग केसी इक्वल्स टू ये तो था हमारे पास जो था ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.0591 यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा मैंने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू है ना 0.E0 सेल की वैल्यू है ये और n का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 2। यहाँ पे जो कॉपर से है यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो कितने Ag है तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 यानी n की जगह में क्या ले लिया मैंने 2। तो ये करना हमें यहाँ पे सॉल्व इसको तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको रखना पड़ेगी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आएगा ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.6 इक्वल्स टू लॉग केसी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है लॉग बेस 10 में केसी की वैल्यू कितनी आ रही है 15.6। तो हमारे पास इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 15.6 इक्वल्स टू हमारे पास है लॉग केसी। तो जब लॉग केसी की कंडीशन ये आ जाएगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड किससे करना है मल्टीप्लाई एंटी लॉग दोनों साइड से। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करना है। लॉग बेस 10 को लॉग को काटने के लिए आप लोग लॉग को काटने के लिए एंटी लॉग से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग 15.6 इक्वल्स टू लॉग सॉरी केसी। केसी की वैल्यू निकल के क्या है हमारे पास केसी इक्वल्स टू एंटी लॉग 15.6। तो एंटी लॉग निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं मैंने आपको बता रखा बार बार बताते जा रहा हूँ 10 की पावर x बाई y। तो क्या आ रहा है हमारे पास x माइनस वाई या 10 की पावर x है तो इसकी क्या हो जाएगी यही पावर को तो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे इक्वल्स टू 10 की पावर 15.6 ये जो आ रखा ना हमारे पास एंटी लॉग में इसको लिखेंगे 10 की पावर 15.6। अब यहाँ पे करेंगे क्या 10 की एक तो हमारे पास जो आंसर आएगा एक तो आएगा 10 की पावर 15 इंटू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 15 को अलग कर दिया और यहाँ पे 0.6 को मैंने अलग कर दिया यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा 10 की पावर 15 के टर्म्स में आएगा आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ किसकी इसकी यहाँ पे इसकी जैसे वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है इसकी एंटी लॉग में इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 0.6 की वैल्यू देखते हैं तो कितना आ रहा है इक्वल्स टू 3.9 इंटू 10 की पावर 15। हमें जो वैल्यू रखनी है ना इसकी रखनी पड़ेगी बस 0.6 की। तो केसी की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास ये आ जाएगी 3.92 इंटू 10 की पावर 15। तो ये था हमारे पास लॉग केसी से रिलेटेड क्वेश्चंस।